मुर्तजा नाम का लड़का अगर अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके एक मंदिर में घुस जाता है। वो पागल है, वो पता नहीं क्या क्या है, तो उसका पागल खाने में जाकर एडमिशन कराइए अपने बच्चे का, जो योगी सरकार ने दे रखे हैं। 5 सालों में बहुत सारे पागल खानों का निर्माण इन्हीं पागलों के लिए हुआ है। और बात रही मुर्तजा की, तो ये इस्लामिक आतंकवादी सिर्फ मंदिर में ही क्यों जाता है अगर ये पागलपन है तो? ये मानसिक बीमारी पैदा हो रही है तब देखकर जब इनकी छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं। और ये गोरखपुर में जो इनकी हरकतें बढ़ने लगी हैं ना, ये बार बार भूल जाते हैं कि योगी जी वहाँ पे हैं। आपकी छाती से बुलडोजर आपको चीरते हुए जाएगा। गोरखपुर मुर्तजा, और मुर्तजा अगर हथियार लेकर के अगर मंदिर के अंदर घुस जाता है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अब अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि वो मानसिक बीमार है। पहले पिताजी कह चुके हैं मानसिक बीमार है। एटीएस का दावा है कि वो किसी तरह से मानसिक बीमार नहीं है, जिहादी है। इस विशेष चर्चा पर क्या नाम है भैया आपका? नयन। नयन, कैसे देखते हैं कि अगर एक मुर्तजा नाम का लड़का अगर IITN ग्रेजुएट होकर के अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके एक मंदिर में घुस जाता है, कैसे देखते हैं इस चीज को? वो पागल है, वो पता नहीं क्या क्या है, तो उसका पागल खाने में जाकर एडमिशन कराइए अपने बच्चे का, जो योगी सरकार ने दे रखे हैं। 5 सालों में बहुत सारे पागल खानों का निर्माण इन्हीं पागलों के लिए हुआ है। जाइए और वहाँ पर एडमिशन कराइए अपने बच्चों का। और बात रही मुर्तजा की, तो ये इस्लामिक आतंकवादी सिर्फ मंदिर में ही क्यों जाता है अगर ये पागलपन है तो? वो जाए मस्जिद में, बहुत पागल भरे पड़े हैं, वो जाए गुरुद्वारों में, वो जाए चर्चों में। मैं तो चाहता हूँ देश में शांति और कहीं भी ऐसे सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, लेकिन इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, किसी भी तरीके से गोरखपुर दंगा हो, सहारनपुर दंगा हो, कवाल कांड हो, और इनकी राजनीतिक रोटियां सीखते रहें और इनका पेट अच्छे से विटामिन ए की तरह भरता रहे। सबसे बड़ी बात है कि अब अशोक गहलोत उधर कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाए तो इसलिए करौली दहल गया, उधर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो उसको आतंकवादी बता दिया। उनको आतंकवादी क्यों नहीं बताया जा रहा? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये ऑर्डर ना निकालते कि मुसलमानों को एक्स्ट्रा बिजली दिया जाए रमज़ान में, तो क्या हिंदू ऐसे ही माँ चंडी के पाठ कर रहे हैं क्या और बाल हिलाते जा रहे हैं अपने? जब वो 9 दिन के नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं, मेरे घर में ऐसे 5 लोग हैं जो 9 दिन के नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं राजस्थान में, तो आप उनके लिए भी बोलिए कि हाँ हिंदुओं को बिजली भी दी जाए। या फिर ये ऑर्डर निकालिए जोधपुर में कि जोधपुर में जो निवासी है उसको बिजली दी जाए। अब डीएम बिना किसी के इजाज़त के नहीं निकाल सकता। राजस्थान के आर्टिकल सब क्लॉज 102 सेक्शन B 26 लाइन के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, मैं फैक्टलेस नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है अब तो अखिलेश भी उतर गए, उसके पिताजी ने भी उसको मानसिक तौर से वो बीमार बता दिया। आखिरकार इस तरह की जो मानसिक है वो जो बीमारी है वो कहाँ से पैदा हो रही है? ये मानसिक बीमारी पैदा हो रही है तब देखकर जब इनकी छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये मानसिक बीमारी पैदा हो रही है तब जब इनको लग रहा है कि अब हमने आतंकवाद किया या अब हमने कोई ऐसी गड़बड़ हरकत करी तो हमारे पेट पे सीधा बुलडोजर आएगा। ये हरकत हो रही है तब जब इनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, और ये हरकत हो रही है तब जब इनको तो जो शांति से रहते हैं उन्हें तो आवास भी मिल रहा है, उन्हें इज्जत घर भी मिल रहा है, उन्हें राशन भी मिल रहा है, लेकिन ये हरकत हो रही है उनके लिए जिनके पेट में बहुत गड़बड़ पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात दंगा चाहिए। सबसे बड़ी बात है कैराना से गर्मी शांत करने की बात योगी जी ने कही थी कि मुजफ्फरनगर और कैराना में थोड़ी गर्मी है, शांत कर देंगे। बुलडोजर पहुंच गया वहां पर कैराना में नाहिद हसन के घर। पहले मैं अखिलेश यादव का जो जवाब नहीं दे पाया था उसमें बोलता हूँ। अखिलेश यादव जी वो ही हैं जिनके पापा ने मुख्यमंत्री रहते हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर। ये वही मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। उन्हीं के कार्यकाल की 2012 से 2017 की बात कर रहा हूँ, जब एक मंत्री लेके गया था कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, 2 मिनट में आप मंदिर बनवा सकते हैं। उन्होंने तो उस मंत्री को ही बर्खास्त करवा दिया था, इन्हीं के कैबिनेट में मंत्री था। तो ये क्या हिंदुओं के मसीहा बनेंगे? इन्हें बस वही वोट चाहिए जो इनका पेट भर सके। इन्हें वो वोट नहीं चाहिए जो 403 सीटों में से 380 पर इन्हें जीत दिला सकता है। तो कैराना के अंदर जो गर्मी की जो बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं योगी जी का बुलडोजर के साथ डायनामाइट भी पहुंचने लगा है गर्मी शांत करने के लिए। अभी तो डायनामाइट भी गया है, फिर एटम बम भी जाएगा। इन जैसे लोगों को उड़ाने के लिए योगी जी कुछ भी कर सकते हैं। और ये गोरखपुर में जो इनकी हरकतें बढ़ने लगी हैं ना, ये बार बार भूल जाते हैं कि योगी जी वहाँ पे हैं। आपकी छाती से बुलडोजर आपको चीरते हुए जाएगा और बचाने वाला फिर कोई बचेगा नहीं। अगर गोरखपुर की बात ही करें तो शपथ एक तरफ लखनऊ में शपथ चल रही थी और गोरखपुर के अंदर दंगे हो रहे थे, वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी। कहाँ कंट्रोल में है गोरखपुरी?
आप शायद भूल रहे हैं कि जब योगी जी ने शपथ ली उसके 1 घंटे बाद की बात है ये। मैं मानता हूँ शपथ लेने के बाद आचार संहिता हट गई और सारा सिस्टम स्टेट के हाथ में आ गया, लेकिन 1 घंटे में कोई हवा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फिर बाद में 6 के 6 आरोपी जेल में घुसे हुए हैं और उनकी 600 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। ये भी आपको मानना पड़ेगा। कैसे गर्मी शांत चल रही है, शिमला वाला माहौल दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अभी तो मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड है, शिमला की तो बात की बात है। जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो शिमला भी बन जाएगा। अभी स्विट्जरलैंड का माहौल चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बरेली के एक सपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी गोली से धुआं नहीं, सीधी गोली निकलेगी अगर हमारी तरफ कुछ आग उठा करके देखा तो। आज योगी जी का बुलडोजर पहुंच गया, आज पेट्रोल पंप ढा दिया। आपकी आंख से गोली या आपकी बंदूक से गोली नहीं, अब आप पे गोली चलेगी, ये आप याद रखिए। वो ज़माना गया जब राम मंदिर के समर्थकों पर गोलियां चल जाती थीं। वो ज़माना गया जब राम मंदिर के मिनिस्टर्स जो सपोर्ट करते थे उन्हें आप बर्खास्त कर दें। अब वो ज़माना है, अगर आपने उन्हें बर्खास्त किया तो आप पूरी ज़िंदगी से बर्खास्त हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार तिवारी। मुर्तजा को बताया जा रहा है कि मानसिक बीमार है, क्या आपको भी लगता है? मानसिक बार जो कह रहा है वही मानसिकता है, उसकी चेंज हो चुकी है, वही बीमार है। आईआईटी का बार जो लाखों में एक निकलता है, बड़ी किस्मत वाला होता है, हम और आप नहीं निकल पाए थे, दिया होगा कभी। वो बीमार नहीं है। अगर बीमार होता, मानसिकता होती तो पहले अपने समुदाय के लोगों को मारता, अपने घर में मारता। मैं मरने के लिए आया हूँ पुलिस के हाथों, मंदिर में पहुँच गया, थाने तो पहुँचा नहीं। ये सब बहानेबाजी है। कोई मरना नहीं चाहता। बताइए, एक चींटी को भी आप नहीं, चींटी भी भागती है, आप हाथ लगा के देखिए, चींटी भी भागती है अपनी जान को। वो मरने नहीं आया था, फंडिंग हुई है, उसका ब्रेन वॉश हुआ, इतना ज़्यादा हो गया है कि नासूर बन करके वो कूदना चाहता तो कूद नहीं पाया, वो नहीं कर पाएगा। इसमें बात यही हो जाती है कि आखिर में इन्होंने 4 तो मदरसे की किताबें ही रखी हैं, तो ये ज़्यादा क्या याद करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हर्षवर्धन। तो आपको भी लगता है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुर्तजा जो मंदिर में घुसा था वो मानसिक तौर से बीमार था? नहीं, कोई मानसिक तौर पे बीमार नहीं है। उसने इंजीनियरिंग किया है। जो आदमी इंजीनियरिंग करता है वो बीमार नहीं होता है, वो पूरा अप टू डेट होता है। मैंने भी केमिकल इंजीनियरिंग किया है, उसने भी केमिकल इंजीनियरिंग किया है। जो केमिकल इंजीनियरिंग करता है, जो इंजीनियरिंग करता है, वो कोई बीमार नहीं होता। इंजीनियरिंग ऐसे नहीं होती है, समझे ना। तो आईआईटी मुंबई में सीट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, और ऊपर से फिर उसके बाद अगर जब आईआईटी यही काम करना था तो आईआईटी क्यों गए? बिल्कुल ठीक बात है। जब पूरा उसने किया है, पूरा कोर्स किया है, सब कुछ किया है, और वो खुद बता रहा है कि मैं मारने आया हूँ, तो फिर वो बीमार कहाँ से हुआ? पिता तो अपने बच्चे को बचाना ही चाहता है। हर कोई पिता अपने बच्चे को बचाना चाहता है। तो अगर उसका पिता उसके बच्चे को बचाना चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बीवी ने तो, पहली वाली ने तो खुलासे कर दिए कि इस तरह की पहली हरकतें करता था, इसकी मानसिक दिवालिया नहीं था, ये इस तरह का जिहादी बनता हुआ जा रहा था, गोल बंदूकों की प्रैक्टिस करता था छत पे चढ़ के। बीवियां तो हमेशा शौहर का साथ देती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे हिस्ट्री में मिल जाएंगे जब बीवियां उनका साथ देती हैं। इमरान की बीवी भी हमेशा उसका साथ देती रही है, चाहे वो कितना ही गलत हो। तो बीवियां हमेशा पति का साथ देती हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। भाई साहब क्या नाम है? अंकित शुक्ला। तो आपको भी लगता है शुक्ला जी, आप युवा हैं, वो भी युवा था और जाके पहुंच गया मठ में, जी कह रहा था योगी को अब भेज देंगे मठ ही। ये जो पूरा प्रकरण देखने में आया है और उनके पिताजी की तरफ से और जो भी बयान आए हैं कि मानसिक दिवालियापन, तो मेरे 3 सवाल हैं। मैं राजस्थान के कोटा से रहने वाला हूँ। आईआईटी का एक गढ़ माना जाता है राजस्थान का कोटा। मुर्तजा जो भी नाम है, आईआईटीएन है। सामान्य बुद्धि का आदमी आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसने रमजान का पहला दिन चुना, कहाँ से आके? मुंबई से आके। कहाँ पे? गोरखपुर में। दूसरी बात, अगर वो मानसिक दिवालियापन का शिकार है तो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गया? अपने घर पे हिंसा क्यों नहीं किया? अपने आस पड़ोस में क्यों की? गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर ही क्यों चुना उसने? ये पूरा एक षड्यंत्रकारी है। एटीएस ने तो नहीं, ओवैसी पहले चिल्ला रहे थे योगी जी को मठ भेज देंगे, मोदी जी को वहाँ भेज देंगे। ये पूरा षड्यंत्र है। योगी और मोदी मठ चले भी जाएंगे तो हजारों साल तक हजारों योगी मोदी पैदा होते रहेंगे इस देश में। वही बात तो नहीं कहीं उसके दिमाग में बैठ गई? बिल्कुल, ये पूरा एक षड्यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी एटीएस ने जांच शुरू की है, उनके सिम कार्ड देखे हैं, पूरा लोकेशन देखा है, फंडिंग आईएसआईएस की हो रही है, सारी चीजें। दूसरी बात, अभी इसके साथ साथ आज एक और घटना हुई है। आईएसआईएस ने एक तारीफ की है सिमरन नाम की लड़की की, जिसने हैदराबाद में नकाब। अब एक बार बताइए, इंडिया में कोई प्रदर्शन कर रहा है, तारीफ हो रही है, कहाँ से? आईएसआईएस से। फंडिंग कहाँ से हो रही है? सारी चीजें। इनके फंड कुचलने का जो समय आया है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। योगी बाबा आए हैं, योगी आए हैं, इसी वजह से ये लोग अभी तड़प रहे हैं। कुल मिला भड़ास भरी हुई है मंदिर की, 3 तलाक की सारी भड़ास है। ये पिछले 5 साल में योगी जी ने कंट्रोल किया है और निकल के आएंगे। देखिए, जब होता क्या है, बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो सबसे पहले जिन छेदों में पानी जाता है उनमें से निकल के आते हैं जानवर बाहर। तो ये लोग वो बिलबिला रहे हैं।
धीरे धीरे डूब जाएंगे, पानी उतर जाएगा, सब शांत हो जाएगा। मोदी जी सही वाला केमिकल छिड़क रहे हैं। बिल्कुल सही वाला केमिकल छिड़क रहे हैं। मोदी जी से ज़्यादा अब तो योगी जी की उम्मीद है कि 2024 में योगी जी संभाले वो केमिकल, तब जाके ज़्यादा आनंद आएगा देश। क्या भैया सही कह रही है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल एक सही बोले हैं। हम भी चर्चा में शामिल हो जाए। बताइए ना, बताइए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुद्दा जो है, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि बनाया जा रहा है, मुद्दे कभी बनाया नहीं सकता कोई। जो लोगों के दिल में होता है उसको आप टच कर सकते हैं। अब मुद्दा इस समय क्या है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन जब आदमी बेरोजगार भी होंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन भूखे भी मर रहे होंगे। लेकिन जब आदमी वोट देने जाता है ना, तो दिल से कुछ और आवाज़ आती है। तो पहली बात तो ये रहा कि मुद्दा कुछ और है। दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ कि 70 साल तक जो जनता सो कॉल्ड सेकुलर को वोट देती थी, ऐसा क्या हो गया कि उसका मन जो है उनसे हट गया? इस पे चिंतन करें बाकी पार्टी वाले लोग। दूसरी बात, बीजेपी और मोदी में 100 कमियां आप निकाल सकते हो, लेकिन उनका अल्टरनेट तो कोई खड़ा करो। तो रहे राहुल गांधी, अल्टरनेट नहीं है वो। भाई साहब बताओ, मुर्तजा है, क्या मानसिक दिवालिया हो सकता है वो? सर बिल्कुल जायज़ सी बात है। उसको अखिलेश यादव हैं, बचाव में आ गए, कह रहे हैं कि वो मानसिक बीमार है, देखिए, IIT ग्रेजुएट हो गए। अखिलेश यादव की स्थिति ये है कि हमेशा वो मुस्लिमों के साथ लेके चले हैं, ठीक है। और ये स्थिति, इनके पिताजी की स्थिति ये रही थी कि वहीं से राम मंदिर पे अपने भक्तों पे, हिंदुओं पर उन्होंने गोली चलवाई। ऐसे मानसिकता, ये खुद ही एक दिवालिया हैं अखिलेश यादव। इनकी खुद ही स्थिति सही नहीं है। अगर स्थिति इनकी सही रही होती तो ये 2 बार मतलब लड़खड़ा के गिरते नहीं, ठीक है। अगर ये अपने कायदा कानून अगर सुधारते तो आज के डेट में अखिलेश यादव सरकार में आते। अब इस चीज़ को अखिलेश यादव बिल्कुल भूल जाएं, भविष्य में भी इनको नहीं आना है। इनको जो भी गठबंधन में इनकी जो सीटें बढ़ी हैं, भविष्य में भी इनको नहीं आना है। और रह गई बात योगी जी की, तो 2027 में ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं बिल्कुल। और इसी अभी से ऐलान कर दिया, बिल्कुल 100% सर, वही चेहरा है ही हिंदुस्तान के। और बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे देश की कि ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे राज्य में और देश में मिले हैं।